हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। सो रिसेंटली आप सब लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी। जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है ऑन जुलाई 21 2025। रीजन, उनको कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिस वजह से उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब इंडिया के पास अपना वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल है वो कौन हैंडल करेगा? कैसे वाइस प्रेसिडेंट को फिर से इलेक्ट किया जाएगा? A political row has erupted following Vice President Jagdeep Dhankar's surprise designation. The question in the political circuit arising, why Dhankar actually resigned suddenly? कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल होता है? नए वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं? जब तक वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है तब तक कौन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेगा? कौन इसके इलेक्शंस करवाएगा? कैसे इलेक्शंस होंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों के माइंड में होंगे। So in today's video, we will understand that how a vice president is elected in India. Now that we have no vice president, the election commission का रोल है कि वो नए इलेक्शंस करवाएंगे, जल्दी से जल्दी एक नए वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में ज्वाइन करवाएंगे। So first of all, let's understand it like this. जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67A है वो कहता है कि किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो उससे पहले उनको ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पास जाके अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। जो रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, तो उनके पास ऑफिशियली हमारे वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा, जो कि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। So first of all, let's understand it like this. The vice president ने रिजाइन कर दिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, he is also the chairperson of the राज्य सभा, which is the upper house of the parliament. Secondly, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68(2) है वो कहता है कि जल्दी से जल्दी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने चाहिए। किसी भी रीजन की वजह से अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेथ्स हो सकती हैं, कोई भी मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, या कोई भी और रीजन हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जल्दी से जल्दी वाइस प्रेसिडेंट को फिर से इलेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, और जब तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तब तक जो डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, जो करंटली हरिवंश नारायण सिंह जी है, वो टेम्परेली प्रिसाइड करेंगे अपर हाउस में। इसके बाद आप सबके माइंड में एक ये क्वेश्चन भी होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए कौन कौन फाइट कर सकता है। तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपकी सिटीजनशिप जो है, आप इंडियन होनी चाहिए, आपकी एज एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, आप राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपका कोई भी किसी भी अदर सरकारी ऑफिस में या किसी भी अदर सरकारी पोस्ट पे कोई भी होल्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो मेन प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। यस, इलेक्शन कमीशन फॉर्मली इलेक्शंस को अनाउंस करते हैं, जिसमें नॉमिनेशन की डेट्स, विड्रॉल की डेट, काउंटिंग, पोलिंग, सब चीज की डेट मेंशन की गई होती है। ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिलीज किया जाता है, और इन इलेक्शंस में वोट करते हैं जो भी एमपीज होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, बोथ राज्यसभा और लोकसभा के। और एक बार जब ये सारी काउंटिंग्स हो जाती हैं, सारी वोटिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यूजुअली जो भी सेक्रेटरी जनरल होता है वन ऑफ द हाउसेज का, वो रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं, और जो प्रेसिडेंट होती है वो पब्लिश करती है नाम वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल गैजेट में। यस, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिल किया जाता है, और इसके बाद जो भी विनर होता है वो पूरा का पूरा अपना 5 साल का टेन्योर फिल करता है, ना कि जितना पिछला पुराना टेन्योर बचा है उसको नहीं, बल्कि जो नया प्रेसिडेंट होगा, जो नया वाइस प्रेसिडेंट होगा, उनको पूरा का पूरा 5 ईयर टेन्योर मिलेगा सर्व करने के लिए। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल भी है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी उसको कभी भी वाइस प्रेसिडेंट की नहीं, इसके अलावा जो भी जरूरी ऑफिसेज होंगे उनको ज्यादा देर तक खाली नहीं रखा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जिस वजह से
इलेक्शंस को जल्दी और फेयर वे में करवाया जाएगा।